हे गाइस, सतीश हियर फ्रॉम एसके वेब स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्टकट वीडियो एडिटर के बारे में। एंड ये ट्यूटोरियल कंप्लीट शॉर्टकट का ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर हम शॉर्टकट के सभी फीचर्स के बारे में, ऑलमोस्ट सभी फीचर के बारे में सीखने वाले हैं। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं या आप अपनी पर्सनल वीडियोज़ को एडिट करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि टोटली फ्री है। तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड शॉर्टकट के बारे में एक चीज़ बता दूं, शॉर्टकट एक फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वीडियो एडिटर है जो कि विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों के लिए टोटली फ्री है। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। शॉर्टकट को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पे टाइप करेंगे डाउनलोड शॉर्टकट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पहला लिंक जो खुल के आया है https://shortcut.org/download। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कीजिए ताकि आपके सिस्टम में कोई वायरस या मालवेयर ना आ सके। ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों लिंक दिए गए हैं। ये लिनक्स के लिए लिंक है एंड ये मैक एंड ये विंडोज़। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज़ के लिए है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर 64 बिट का सिस्टम है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 32 बिट के लिए इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लिनक्स के लिए ये लिंक है एंड मैक के लिए ये लिंक है। सो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आप देन इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद में जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसी स्क्रीन आती है। यहाँ पर ही पूछता है प्रोजेक्ट फोल्डर। हमें प्रोजेक्ट फोल्डर कौन सा चूज़ करना है, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर एडिटिंग करेंगे एंड वो प्रोजेक्ट हमें किस फोल्डर में सेव करना है तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नेम हमें कौन सा देना है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं दे देता हूँ इसको शॉर्टकट इंट्रोडक्शन एंड वीडियो मोड। वीडियो मोड यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको हम ऑटोमेटिक भी छोड़ सकते हैं। हमने जिस भी रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो बनाई है तो वो इस रेजोल्यूशन में यहाँ पर आ जाएगी। देन हम इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये एरिया जो होता है ये प्रोजेक्ट एरिया, प्लेयर एरिया होता है एंड ये टाइमलाइन एरिया होता है। एंड यहाँ पर कुछ फिल्टर्स, प्रॉपर्टीज़ और प्लेलिस्ट यहाँ पर शो हो रही है आपको। एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ये टाइमलाइन एरिया नहीं आ रहा या यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़, प्लेलिस्ट, फिल्टर्स ये टैब्स आपको नहीं आ रहे तो आप यहाँ से क्लिक करके इनको ला सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट, टाइमलाइन, फिल्टर्स, की फ्रेम्स। ठीक है, तो आप यहाँ से ला सकते हैं एंड आप यहाँ से ओवरव्यू कर सकते हैं। ये फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, सेटिंग, हेल्प। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम किसी वीडियो को शॉर्टकट के अंदर इंपोर्ट करते हैं। शॉर्टकट के अंदर किसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ओपन फाइल, एंड फोल्डर चूज़ कर सकते हैं। जिस भी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, जहाँ से भी हमको इंपोर्ट करना है वो फोल्डर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चूज़ करने के बाद में वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस फाइल को हमको इंपोर्ट करना है। उस पर क्लिक करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गई है। एंड इसको एडिटिंग करने के लिए हमको इसको टाइमलाइन एरिया पे ऐसे करके ड्रॉप करना होता है, ड्रैग करके। एंड ये एम्प्टी स्पेस को हम यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करके देन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है वीडियो को, किसी वीडियो या ऑडियो या किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने का, वो मैं एक और बता देता हूँ। जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड उसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग करके यहाँ प्लेयर एरिया पे ऐसे करके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, एंड वहाँ से ड्रैग करके फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सो इन दो तरीकों से आप शॉर्टकट के अंदर किसी भी फाइल को, चाहे वो वीडियो फाइल हो, ऑडियो या इमेज फाइल हो, ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी वीडियो फाइल को कैसे हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिमिंग या कटिंग कैसे कर सकते हैं किसी वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट को, अगर हम चाहते हैं उसको रिमूव करना तो कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर। जैसे कि हमको
सपोज मैं पहले वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से लेके एंड यहाँ तक ट्रिम करना है, तो मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊंगा एंड यहाँ पर क्लिक कर दूंगा स्प्लिट एट प्ले हेड। अब ये स्प्लिट हो चुकी है एंड कहाँ तक मुझे इसको कट करना है, यहाँ तक। यहाँ पर कर्सर लेके जाऊंगा एंड स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर सकता हूँ और कीबोर्ड शॉर्टकट एस की का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देन इस पार्ट को सेलेक्ट करके ऐसे यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक देन एडजस्ट हो जाएगा। जो भी कटिंग पार्ट है वो चला जाएगा एंड जो इधर वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। एंड हम कीबोर्ड की डिलीट की का भी यूज कर सकते हैं एंड यहां से ये सीजर्स है, यहां से भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। गाइस, अब हम सीखेंगे कैसे हम शॉर्टकट के अंदर किसी बैकग्राउंड म्यूजिक को, MP3 को या किसी वॉइस ओवर को कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड एक ऑडियो ट्रैक ऐड कर लेंगे। ऑडियो ट्रैक ऐड करने के बाद में हम यहाँ ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड जो भी म्यूजिक हमको चूज करना है, जो भी चाहे वो वॉइस ओवर आपने रिकॉर्ड किया हो वीडियो को अकॉर्डिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक, देन उस फाइल पे हम क्लिक करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये म्यूजिक आ गया है एंड इस म्यूजिक को फिर देन यहाँ से हम ड्रैग करके यहाँ पर ऑडियो फाइल पे, ऑडियो वाले ट्रैक पे ऐसे करके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, एंड ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये बड़ा है काफी ट्रैक। देन हम इसको यहाँ से ऐसे करके जूम करके सेट कर सकते हैं ये वीडियो फाइल के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ से इस ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके एंड हम स्प्लिट एट प्ले हेड एंड कीबोर्ड शॉर्टकट एस इस पे क्लिक करेंगे। देन इसको हम डिलीट कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, एंड अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, ये भी काफी लाउड है। अगर आपको इसको बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना है देन आप इस पे क्लिक करेंगे सिंपली, देन फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे प्लस साइन पे, देन इसके बाद में गेन, एक फिल्टर होता है गेन वॉल्यूम, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहां से हम इसको ड्रैग करके ऐसे कम कर सकते हैं। अगर वॉइस मतलब वॉल्यूम ज्यादा है इसके अंदर तो इस वॉल्यूम को हम ऐसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको वीडियो के अकॉर्डिंग ऐसे करके कम कर सकते हैं। देन हम इसको दोबारा प्ले करके देखेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक कम होता है तो यहाँ से आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस साइड अगर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। किसी बैकग्राउंड म्यूजिक को या किसी ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं एंड वॉइस ओवर को भी ऐसे करके आप यहाँ से इंपोर्ट करके किसी वीडियो पे लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम सीखने वाले हैं हम कैसे किसी वीडियो के अंदर फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट लगा सकते हैं। अभी मैं ये वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई भी फेड इन और फेड आउट इफेक्ट नहीं है वीडियो के अंदर। देखिए, स्टार्टिंग में नहीं है एंड मैं एंडिंग में भी क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अभी कोई भी इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। तो इसको ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, इस प्लस साइन पे, ये वीडियो पे, देन इसके बाद में हम सर्च करेंगे फेड इन वीडियो। ठीक है, फेड इन वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसकी, देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर ये ब्लैक से बन के आ गया यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके, ठीक है, ड्रैग करके एंड यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कितने, आधे सेकंड का ये लगभग। देन इसको हम 1 सेकंड का कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, टाइमिंग यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए कैसे फेड इन इफेक्ट लग गया है
एंड अब हम इसमें फेड आउट इफेक्ट लगाएंगे सेम मेथड से। सर्च करेंगे फेड आउट वीडियो एंड टाइमिंग आप जैसे कि मैंने बताया यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब देख सकते हैं इसमें आप ये फेड आउट इफेक्ट, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। एंड सेम थिंग आप ऑडियो फाइल के साथ में भी कर सकते हैं। ऑडियो पे क्लिक करेंगे, देन इस फिल्टर्स पे एंड प्लस साइन पे, देन इसके बाद में हम ऑडियो पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे फेड इन ऑडियो, ठीक है। यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लग गया ये। एंड इसके बाद में फेड आउट ऑडियो, ठीक है। तो वीडियो के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड का फेड इन वीडियो है एंड फेड इन ऑडियो भी है, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए जैसे वीडियो आती है, ठीक है, फेड इन होती है, देन म्यूजिक भी फेड इन हो रहा है। एंड अब इसको पूरा प्ले करके देखते हैं हम। ये देखिए, सो गाइज ये हमने लगाया फेड इन वीडियो के अंदर एंड फेड आउट वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर, ठीक है। गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2-3 फिल्टर्स ऐड किए हैं, ठीक है, फेड इन और फेड आउट ऑडियो और वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड अब मैं चाहता हूँ इन चेंजेस को सेव करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपने जो भी मेहनत की है वो आपकी ख़राब ना जाए, तो आप प्रोजेक्ट को सेम टाइम पे सेव भी करते रह सकते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल में जाके ऐसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, या आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपने जो भी मेहनत की है आपकी वो ख़राब नहीं जाएगी एंड ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाएगा। एंड आप चाहेंगे कि अगर आप इसको बाद में आप एडिटिंग करें, काफ़ी एडिटिंग कर लिए, ठीक है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं दोबारा से। और मैं दिखा देता हूँ, मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही आप शॉर्टकट ओपन करते हैं, ये पूछता है आपको कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव करना है एंड किस नाम से। तो मैंने ये शॉर्टकट इंट्रोडक्शन के नाम से किया था, ठीक है, तो उसका एक सेपरेट फोल्डर बन जाता है। एंड ये जो फाइल होती है, जो इसकी फाइल होती है शॉर्टकट की, वो .mlt एक्सटेंशन से सेव होती है। देन आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ शॉर्टकट पे कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये आपकी फाइल है ये शॉर्टकट के अंदर ओपन हो जाएगी। और जहाँ से आपने चेंजेस करने, मतलब जहाँ तक आपने चेंजेस किए थे, ये यहाँ से आप इसको लाके यहाँ पर दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। तो ऐसे आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, और सेव करते रह सकते हैं इसके साथ में। ये देखिए, ठीक है, ये सारे चेंजेस इसके अंदर सेव्ड हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि अभी आप देखिए इस वीडियो फाइल के अंदर अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी सबटाइटल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो प्ले कर दी है मैंने। इस वीडियो फाइल में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। सो सपोज़ कीजिए मुझे स्टार्टिंग में जिस भी पार्ट के अंदर आपको वीडियो के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, अगर पूरी वीडियो के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी स्प्लिट मत कीजिए, ऐसे ही सेम एज इट इज़ छोड़ दीजिए। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर ही कर्सर लेके जाइए एंड स्प्लिट एट प्ले हेड, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड आपको जहाँ तक चाहिए ये, ठीक है, मान लो यहाँ तक मेरे को ऐड करना है टेक्स्ट, तो यहाँ से भी मैं स्प्लिट कर दूँगा। कीबोर्ड शॉर्टकट S की भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस पार्ट को सेलेक्ट करके देन फिल्टर्स पे क्लिक करना होगा, देन इस प्लस साइन पे, वीडियोस पे, एंड इसके बाद में टेक्स्ट फिल्टर, ये कर्सर ले आते हैं। स्टार्टिंग में ये टाइम कोड शो करता है, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है। मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ अ
फनी कैट वीडियो, ठीक है। एंड यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का, किस कलर का फ़ॉन्ट रखना है। एंड यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कैसी स्टाइल रहेगी, कितना साइज़ रहेगा, ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लैक आउटलाइन की इसकी थिकनेस देखिए, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आउटलाइन बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं आउटलाइन हटा देता हूँ, मेरे को कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। एंड बैकग्राउंड क्या रखना है, इसको मैं कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। एंड इस टेक्स्ट का साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। सो एंड और क्या इसके अंदर, ये यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल के अंदर यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। एंड वर्टिकल फिट में आपको मिडल में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन आप इसको ड्रैग करके आप ऐसे कर रख सकते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ रख दिया है। अब प्ले करके देखते हैं वीडियो को। देखिएगा इस टेक्स्ट ऐड हो चुका है इसके अंदर। एंड आपने देखा जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था केवल उसी के अंदर टेक्स्ट ऐड हुआ है, ठीक है। एक और तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, मैं अंडू कर देता हूँ सभी। एक वीडियो ट्रैक ऐड कर लेते हैं, ओपन अदर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। देन यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर आप वीडियो के ऊपर इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो अदर सेटिंग थी वो सेम रहेंगी, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। प्ले करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, सो ये दो मेथड से ऐड कर सकते हैं आप टेक्स्ट। एंड आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को स्प्लिट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दो वीडियो के बीच में टेक्स्ट आए, तो आप जैसे कि यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं वीडियो को। एंड देन इसको आप से ड्रैग कर सकते हैं एंड ये टेक्स्ट आप यहाँ डाल सकते हैं। सो एंड टेक्स्ट को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए रखना है आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, तो गाइस मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे आपको रखना है वैसे जहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है। एंड सेम इसी मेथड की मदद से आप सबटाइटल को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पार्ट सेलेक्ट कीजिएगा वीडियो का, किस पार्ट के अंदर आपको कैसे सबटाइटल्स रखना है। एंड पोजीशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए आप वीडियो फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं एंड इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इमेजेस का यूज़ किया है। सो गाइज एक चीज़ और, स्लाइड शो की मदद से आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से बोल सकते हैं एंड टॉपिक को ऑडियंस के सामने अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं स्लाइड शो की मदद से। सो चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें स्लाइड शो ऐड करते हैं। सो स्लाइड शो ऐड करने के लिए हमें एक इमेज को दूसरी इमेज पे ऐसे करके ड्रैग कर देना है एंड जो भी एम्प्टी स्पेस बचता है उसको हम ऐसे करके रिमूव करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ सारी इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर एंड एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम इसको ट्रांजिशन पे क्लिक करके ट्रांजिशन को चेंज कर सकते हैं। मैं कोई ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ।
जैसे कि मैं सभी पे पहले ऐड कर लेता हूँ एक बार, देन हम इसको देखेंगे कैसा ये ट्रांजिशन हुआ है, कैसी स्लाइड शो बनी है। देखिए मैं ऐड कर लेता हूँ सब पे एंड इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ मैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड एंड ये थर्ड वन। गाइज मैंने इसके अंदर जो भी ट्रांजिशन का यूज़ किया, ज़रूरी नहीं आप उन्हीं ट्रांजिशन का यूज़ कीजिए एंड आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड अगर आप एक ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं सभी इमेजेस के बीच में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सिंपल लगता है, तो सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन आप यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं आप। ये आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग है एंड आप इसको जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम किसी वीडियो के अंदर जूम इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो पहले हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई भी जूम नहीं लगा हुआ, कोई भी जूम इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जूम इफेक्ट नहीं है अभी, देखिए। एंड इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमें वीडियो को स्प्लिट करना होगा जिस भी पार्ट के अंदर हमें जूम इफेक्ट चाहिए। सो मेरे को यहाँ से चाहिए, इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ, देन यहाँ तक इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। एंड स्प्लिट करने के लिए मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया है। देन इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद में फिल्टर्स पे, प्लस पे एंड वीडियोस के अंदर हमको रोटेट एंड स्केल फिल्टर का यूज़ करना है। ये रहा फिल्टर एंड इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रीसेट, रोटेशन, स्केल, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट। हमको केवल स्केल बढ़ाना है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। हम 150 सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अभी जूम हो गया है। प्ले करके देखते हैं वीडियो को, ये देखिए जल्दी जूम हुआ है काफ़ी एंड ये जल्दी ही जूम आउट हुआ है। एंड इस जूम को अगर हमको स्मूथ बनाना है तो हम इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड की फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे। सेलेक्टेड पार्ट ऑलरेडी यहाँ शो हो जाएगा जैसा कि शो हो रहा है। एंड स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे ये डॉट है एंड एंडिंग में भी ये डॉट है। अब इस डॉट को हमको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। मैं 25 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से भी 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जूम जो जल्दी हो जा रहा है इसमें स्मूथनेस आ जाएगी। टाइमलाइन पे क्लिक करके हम प्ले करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना स्मूथ जूम हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। सो आप वहाँ से टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो टाइमिंग आप कम कर दीजिए एंड आपको जैसे कि ये यहाँ से टाइमिंग कम कर दीजिए अगर आपको और जल्दी चाहिए जूम, एंड यहाँ से आप कम कर सकते हैं अगर आप जूम आउट आपको और जल्दी करना है। बाकी आप यहाँ से टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं जितना स्लोली आपको जूम चाहिए तो, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम किसी वीडियो के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट को सेंसर कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो फिल्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं, ब्लर और मोज़ेक। दोनों फिल्टर इंफॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। सो गाइज इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे कि वीडियो के अंदर कोई आप किसी पर्सन की एनोनिमिटी को बनाना चाहते हैं या वीडियो के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप व्यूअर्स को चाहते हैं कि ये शो ना हो, तो इन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। पहले मैं ये वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट या मोज़ेक फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट नहीं है। मैं इस वीडियो में इस पैरेट का फेस को ब्लर करूँगा कुछ इस वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी इसके अंदर ब्लर नहीं है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पूरी प्ले नहीं करनी वीडियो। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जितना हिस्सा ब्लर करना है मैं उतना हिस्सा स्प्लिट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस पार्ट को सेलेक्ट करके देन फिल्टर्स पे क्लिक करना पड़ेगा हमको। एंड उसके बाद में हमें 3 फिल्टर का यूज़ करना होगा इसके अंदर,
सबसे पहला जो फिल्टर है वो है मास्क सिंपल शेप, एंड इसके बाद में सेकंड फिल्टर होगा ब्लर, एंड थर्ड फिल्टर हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, वो होगा मास्क अप्लाई। तीनों का ऑर्डर जो होगा वो सबसे पहले हम रखेंगे मास्क सिंपल शेप को, सेकंड ब्लर एंड थर्ड मास्क अप्लाई को। ठीक है, ये ऑर्डर रखेंगे तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइस पहले क्या होता था कि पहले हमको ब्लर करने के लिए शॉर्टकट के अंदर एक वीडियो के अंदर वीडियो के ऊपर दूसरी इस सेम वीडियो को रखना पड़ता था, एंड उस वीडियो के अंदर सेकंड वाली वीडियो के अंदर हमको एडिटिंग वगैरह करनी होती थी। तो वो काफ़ी मतलब ओल्ड मेथड था। ये न्यूली फिल्टर्स आए हैं तो इसकी मदद से हम आसानी से सेम वीडियो के अंदर पार्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमको मास्क अप्लाई पे हमको कुछ नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रखना है हमको। ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे ब्लर के अंदर होंगे एंड मास्क सिंपल शेप के अंदर होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ब्लर को बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हाँ ये हिस्सा ब्लर हो चुका है, एंड अब हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। कि देखिए सबसे पहले जो कुछ इसके अंदर ऑप्शन खुल के आते हैं। पहला ऑपरेशन है शेप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, विथ, हाइट, रोटेशन। रोटेशन हमको नहीं छेड़नी है। ऑपरेशन के अंदर हमको राइट ऑन क्लियर पे रखना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम पे करने पे पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, एंड मिनिमम पे करने से जितना हिस्सा हमने मतलब अभी शो हो रहा है ये इतने हिस्से पे रहेगा। एंड इसके बाद में और देख लेते हैं हम। ऐड पे करने पे ये पूरी स्क्रीन पे हो जाता है, एंड सबट्रैक्ट पे करने से जो हिस्सा हमने अभी इस टाइम पे है ये ब्लर होना चाहिए, ये ब्लर नहीं होगा, बाकी अदर हिस्सा वीडियो का पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, इस पर हमको राइट ऑन क्लियर पे सिलेक्ट करके रखना होता है। यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हम जैसे कि किसी पार्ट को ब्लर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें फेस ब्लर करना है, फेस का जो शेप है वो है राउंड, तो हम इलिप्स टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ये होता है इस साइड में लेफ्ट से राइट को, एंड वर्टिकल होता है अप से डाउन या डाउन से अप। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ी विड्थ को बढ़ा लेते हैं जो इलिप्स है हमारा। ठीक है, एंड हाइट को भी थोड़ा बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में हम पोजीशन को सेट करेंगे। ठीक है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, एंड अब हम इसको मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल थोड़ा। ये देख रहे हैं जैसे कि जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ इसको ये मूव हो रहा है। एंड वर्टिकल थोड़ा ऊपर, इसके लिए हमको इसको कम करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा ये देखिए। एंड हाइट थोड़ी और बढ़ा लेते हैं इसकी, एंड थोड़ा वर्टिकल और नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्लर फिल्टर ऐड कर दिया है। अब गाइज इसको हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया है। वीडियो में थोड़ी लैगिंग हो रही है, बट जब आप इसको रेंडर करके एक्सपोर्ट करोगे तो ये लैगिंग नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे शो कर देखिए जितना पार्ट हमने ये सेलेक्ट किया था उतना ही पार्ट ब्लर हुआ है। ठीक है, एंड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं प्ले करके मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं, एंड ब्लर का आप इसके अंदर विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रोटेट को आपको छेड़ना नहीं है या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो करके देख सकते हैं। एंड गाइस एक और फिल्टर की बात की थी मैंने इसके अंदर, मोज़ेक फिल्टर के लिए। सो मोज़ेक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको ब्लर से सेटिस्फाइड नहीं है तो ब्लर पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, एंड इसकी जगह पे आप, बट आप देखिए इस पार्ट को सिलेक्ट किया होना चाहिए आपने, एंड फिर देन आप मोज़ेक पे क्लिक कर सकते हैं, एंड मोज़ेक को फिर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ सेकंड पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ मोज़ेक हो गया, ये फेस ब्लर हो गया, एंड आप पोजीशन यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं पोजीशन से तो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप।
ये देखिए, ये देखिए। सो मोस्टली मैं मोज़ेक का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से ब्लर कर देता है, इन्फॉर्मेशन दिख नहीं पाती। तो ये सेंसर करने के लिए काफ़ी अच्छा फ़िल्टर है, देख सकते हैं। गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्टकट के एक फीचर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के बारे में, या आप कह सकते हैं क्रोमा की। गाइस इस टेक्निक की मदद से हम किसी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम किसी सॉलिड कलर का यूज़ कर सकते हैं, किसी ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं, इमेज का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे, या किसी वीडियो फाइल का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। गाइस इसको करने के लिए हमको दो वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। पहली वीडियो जिसका हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली है, मैंने प्ले करके भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसका बैकग्राउंड अभी ग्रीन है, ये ग्रीन बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। एंड जो सेकंड वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं, या इमेज या कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड के तौर पे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक वीडियो ट्रैक ऐड करना होगा। एंड जिस वीडियो का हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। एंड एक ये सेकंड मैंने इमेज इंपोर्ट की है, इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप, वीडियो का या ग्रेडियंट का, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ये इमेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन इसको अपनी वीडियो के साइज़ के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड में रखनी है। तो सबसे पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है वीडियो का, ग्रीन स्क्रीन का। ठीक है, देन मैं इस वीडियो पे क्लिक करूँगा एंड देन फिल्टर स्टेप पे, देन ये वीडियो पे। देन इसके बाद में मैं जो फिल्टर सेलेक्ट करूँगा वो है क्रोमा की सिंपल। गाइस देखा आपने, जैसे ही मैंने क्रोमा की सिंपल सेलेक्ट किया, ये इसने वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, अभी ये कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स पे अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन इसको वापस हम कर देते हैं। नाउ वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एंड ये मैंने इमेज का यूज़ किया है, ये इमेज का यूज़ किया है। आप इसके बदले में कोई भी वीडियो फाइल का यूज़ कर सकते हैं, या किसी ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं, या आपकी वीडियो जो आपने बनाई है जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर ये फ़िल्टर यूज़ करने के बाद में आपको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो देन आप एक और फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं फिर। ठीक है, मैं बताता हूँ वो कौन सा फ़िल्टर है। ऐड पे क्लिक करेंगे एंड अल्फ़ा चैनल एडजस्ट, इस पे क्लिक कर सकते हैं आप। देन इसको पहले जूम कर लेते हैं। ये देखिए, तो अल्फ़ा चैनल एडजस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको श्रिंक सॉफ्ट इस पे जब क्लिक करेंगे, देखिए आप, ये रिमूव हो चुका है ये टोटली। ठीक है, टोटली रिमूव हो चुका है ये देख सकते हैं आप, कॉर्नर पे कुछ भी नहीं बचा ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। प्ले करके देखते हैं वीडियो को। ये देखिए, ये लैगिंग हो रही है थोड़ी बहुत वीडियो, बट आप जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें लैगिंग नहीं होगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको रिमूव कर दिया क्रोम की और फिल्टर से। गाइस अब हम आ गए हैं अपने इस ट्यूटोरियल के सबसे एंड पार्ट पे। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम किसी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमने वीडियो एडिटिंग की है, क्योंकि .mlt फाइल को हम यूज़ में नहीं ला सकते, उसको केवल एडिटिंग पर्पस से हम इसके अंदर शॉर्टकट के अंदर ओपन कर सकते हैं एंड किसी को शो नहीं कर सकते। एंड इसको हमको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ से हमको फ्रॉम टाइमलाइन एंड फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं MP4। एंड आपको जिस भी फॉर्मेट के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना यहाँ से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन 1920x1080, एस्पेक्ट रेशियो फ्रेम्स पर सेकेंड यहाँ शो हो रहा है 29, ऑलमोस्ट 30 है। बाकी कुछ नहीं छेड़ना हमको। कोडेक पे क्लिक करेंगे एंड क्वालिटी 100% ही, अगर 100% नहीं होगी तो 100% यहाँ से कर लेंगे।
और बाकी कुछ नहीं छेड़ना हमको। देन इसके बाद में हम एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फोल्डर चूज़ करेंगे किस फोल्डर के अंदर हमको ये अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, एंड यहाँ से नेम चूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में सेव कर देंगे एंड ये एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप 18%, 19%, 20, 21, तो ये कुछ टाइम में ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है एंड अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ये है होम, गेकीमी एंड डेस्कटॉप, ये है वो फाइल एंड इसको अब हम प्ले करके देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है। गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।